कथन कारण प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट विषय वस्तु को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन है। वृद्धि को क्या बताया है? केवल शारीरिक परिवर्तन है। क्या यह कथन आपको सही लग रहा है कि वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन है? बिल्कुल। किसे कहते हैं वृद्धि? शारीरिक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, एक ही बात है। दूसरा कारण आर पढ़िए, विकास में गुणात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। क्या विकास में गुणात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं? बिल्कुल सही बात है। विकास में मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। तो दोनों कथन सही है और वृद्धि और विकास की बात हो रही है, यानी पहले पर हम जाएंगे। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। किस तरह से? वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन है क्योंकि, कारण है कि, तो क्योंकि लगा देंगे, क्योंकि विकास में गुणात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। ठीक है, विकास में क्या शामिल होते हैं? गुणात्मक परिवर्तन। तो यहाँ पर आंसर आएगा नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथन ए देखिए, वृद्धि और विकास एक ही चीज है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? वृद्धि और विकास एक ही चीज है? नहीं भाई, मैं तो सहमत नहीं हूं और मुझे लगता है आप भी सहमत नहीं होंगे। वृद्धि शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन है, जबकि विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। दोनों में केवल मात्रा का अंतर होता है। दोनों में केवल मात्रा का अंतर होता है? नहीं, दोनों में मात्रा का अंतर नहीं भाई। वृद्धि तो मात्रात्मक है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो यहाँ तो मुझे दोनों गलत लग रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए और आर दोनों गलत हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कथन ए पढ़िए, विकास सिर से पांव की ओर होता है। डेफिनेटली विकास सिर से पांव की ओर होता है। बेटा पढ़ा होगा आपने मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, और मस्तकाधोमुखी सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। कारण, बच्चे पहले सिर को नियंत्रित करना सीखते हैं फिर पैरों को। यस, जब सिर से पैर की ओर होता है तो बच्चे पहले सिर को नियंत्रित करना सीखते हैं फिर पैरों को। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ हम जाएंगे 1 की ओर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे। कथन ए देखिए, विकास की गति, गति की बात हो रही है बेटा, गति की बात हो रही है। विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है। क्या विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है? समान होती है? नहीं, गति समान नहीं होती। माना कि विकास समान नियमों पर आधारित होता है, माना कि विकास क्रमानुसार होता है, लेकिन गति समान नहीं होती है। तो ये कथन क्या है भाई? गलत है। हर बच्चे की क्षमता और वातावरण अलग होता है। यस, हर बच्चे की क्षमता और वातावरण अलग होता है। यह कथन बिल्कुल सही है। तो कथन ए गलत है और आर सही है। ए गलत है पर आर सही है। जाएंगे नंबर 4 पर। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। कथन ए पढ़िए, विकास क्रमबद्ध होता है। बिल्कुल, विकास समान नियमों पर आधारित होता है, विकास क्रमानुसार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है। बिल्कुल सही बात। बच्चा बैठना सीखने से पहले खड़ा होना सीखता है। बच्चा बैठना सीखने से पहले खड़ा होना सीखता है। क्या ये बात सही है कि बच्चा बैठने से पहले खड़ा होना सीखता है? नहीं ना। यस, बच्चा पहले बैठना सीखेगा, घुटनों के बल चलेगा, फिर किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा होना सीखता है, फिर चलना और दौड़ना सीखता है। तो ये कथन गलत है। यहाँ ए सही है, आर गलत है। नंबर 3 पर हम जाएंगे। ए सही है पर आर गलत है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। कथन ए क्या कह रहा है? देखिए, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आप मुझे बताइए, क्या विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है? डेफिनेटली सही है। बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करता है और उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करता है। बच्चा पहले किसी चीज़ को पकड़ने के लिए पूरे कंप्लीट बॉडी मूवमेंट करता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है हाथ बढ़ाता है और उस खिलौने को पकड़ लेता है, विशिष्ट क्रिया करता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। और देखिए, बच्चा पहले रोकर अपनी भावनाएं व्यक्त करता है फिर शब्दों से। सही बात है भाई, छोटा सा बच्चा पहले केवल रो करके अपनी भावना को अभिव्यक्त करता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है, बोलना सीखता है, तो शब्दों के माध्यम से ये बात भी सही है कि बच्चा पहले सामान्य क्रिया करता है और उसके बाद विशिष्ट। यहाँ भी हम जाएंगे आंसर नंबर 1 पर। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्लियर है? आगे चलेंगे। कथन ए देखिए, वंशानुक्रम विकास को प्रभावित करता है।
वंशानुक्रम विकास को प्रभावित करता है, बच्चे के गुण माता पिता से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल भाई, वंशानुक्रम विकास को प्रभावित करता है या नहीं करता? करता है, हमने पढ़ा है वंशानुक्रम विकास को प्रभावित करता है, वातावरण विकास को प्रभावित करते हैं। और बच्चे को गुण कहाँ से मिलते हैं? माता पिता से गुण मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। लेकिन यहाँ इस निष्कर्ष पर मत निकल जाना कि केवल वंशानुक्रमी विकास को प्रभावित करता है क्या, नहीं। वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण भी विकास को प्रभावित करता है, और बच्चे को गुण केवल माता पिता से ना मिलकर बेटा पूर्वजों से भी मिलते हैं। ठीक है, लेकिन यह कथन की बात है, तो यहाँ हम आंसर नंबर 1 पर जाएंगे। चलते हैं आगे। देखिए, वातावरण विकास को प्रभावित करता है, सही बताएंगे। बिल्कुल, वातावरण भी विकास को प्रभावित करता है, कारण बच्चे का पालन पोषण, शिक्षा और समाज उसके विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही, पालन पोषण, शिक्षा, समाज, ये सब किससे रिलेटेड है? वातावरण से रिलेटेड है। दोनों कथन सही है। यहाँ भी हम 1 पर जाएंगे कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, दोनों में संबंध है, दोनों में समानता है, दोनों अलग अलग बातें नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम 1 पर ही जाएंगे कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्लियर? आगे चलते हैं कथन ए की तरफ। विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ केवल आ गया शब्द। कौन सा शब्द आ गया? केवल। केवल वंशानुक्रम पर निर्भर करता है? नहीं, वंशानुक्रम और वातावरण। तो इसे हम क्या करेंगे? गलत। वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है भाई। वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। दोनों क्या है? गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। क्लियर? चलते हैं आगे। कथन ए, परिपक्वता के बिना अधिगम संभव नहीं है। बताइए, परिपक्वता और अधिगम हम पढ़ते हैं, आपको पता है वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है वंशानुक्रम और वातावरण। विकास को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक है वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण के बाद यदि महत्वपूर्ण स्थान आता है तो वो आता है परिपक्वता और अधिगम का। परिपक्वता और अधिगम, बात है यहाँ परिपक्वता के बिना अधिगम संभव नहीं है। सही बात है, सही बात है। परिपक्वता के बिना अधिगम संभव नहीं है। बच्चा परिपक्व हुआ नहीं है, आप उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या बच्चा सीख जाएगा? नहीं। यह कथन बिल्कुल सही है कि परिपक्वता के बिना अधिगम संभव नहीं है। और देखिए, जब तक शरीर और मस्तिष्क तैयार नहीं होते सीखना प्रभावी नहीं होता। बिल्कुल परिपक्वता की बात हो रही है, क्योंकि जब तक शरीर और मस्तिष्क तैयार नहीं होते सीखना प्रभावी नहीं होता। दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर भी आंसर आएगा ए। ठीक है, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम जन्मजात होता है? बताइए, क्या अधिगम जन्मजात होता है? नहीं बेटा, परिपक्वता जन्मजात होती है, अधिगम तो क्या होता है? अर्जित होता है। तो यहाँ यह कथन बिल्कुल सही नहीं है। और देखिए, यह अभ्यास और अनुभव से विकसित होता है। यस, अधिगम जो है अभ्यास और अनुभव से विकसित होता है, ये सही है। तो ए गलत है, आर सही है। ए गलत है पर आर सही है। आंसर आएगा नंबर 4। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, परिपक्वता अभ्यास से बढ़ती है। परिपक्वता अभ्यास से बढ़ती, बताइए क्या परिपक्वता पर अभ्यास का प्रभाव पड़ता है? पता होना चाहिए आपको। बेटा, परिपक्वता पर अभ्यास का प्रभाव नहीं पड़ता, अधिगम पर अभ्यास का प्रभाव पड़ता है। तो परिपक्वता अभ्यास से बढ़ती नहीं, क्योंकि परिपक्वता का संबंध तो वंशानुक्रम से होता है। परिपक्वता तो जन्मजात होती है, परिपक्वता अभ्यास से बढ़ती है नहीं। परिपक्वता एक जैविक प्रक्रिया है। सही, परिपक्वता एक जैविक प्रक्रिया है, वंशानुक्रम से संबंधित है, जन्मजात होती है। तो यहाँ ए गलत है, आर सही है। ए गलत है पर आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल्यावस्था में भाषा विकास तेजी से होता है। कौन से अवस्था में? बाल्यावस्था में भाषा विकास तेजी से होता है। ठीक है, तेजी से होता है, बिल्कुल सही है। इस अवस्था में बच्चा सामाजिक संपर्क बढ़ाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर आएगा ए 1। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक विकास का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं है। शारीरिक विकास का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं है। संबंध है और घनिष्ठ संबंध है। शारीरिक और मानसिक विकास में तो घनिष्ठ संबंध होता है, तो ये कथन सही नहीं है। शरीर और मस्तिष्क का विकास एक दूसरे को प्रभावित करता है। शरीर और मस्तिष्क का विकास एक दूसरे को प्रभावित करता है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। बेटा जब कंटेंट की नॉलेज होगी तो कथन कारण वाले प्रश्न आप बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। हाँ, टफ लगेंगे कब, जब कंटेंट की आपको जानकारी नहीं होगी। क्लियर? तो यहाँ पर ए गलत है, आर सही है। ए गलत है और आर सही है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।